शांभवी उठो। ए जल्दी उठो बेटा। शांभवी उठो बच्चा, उठ जाओ उठ जाओ। चलो टहलने नहीं चलोगी छत पे? एक्सरसाइज नहीं करना? क्यों, क्या हो गया? उठो, देखो कितना अच्छा मौसम है बाहर, चलो उठ जाओ। डाडो ये बेटा उठो। अरे मेरा बच्चा उठो। क्या हो गया बोलो तो, क्या हुआ? आपको पता है टाइम क्या हो गया? पता है क्या टाइम हुआ है? पता है? हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और बेटू को रेडी किया, लेकिन अचानक से क्या हो गया, जैसे जो बच्चे जाते हैं ना बस से, तो वो आज कोई भी बच्चा नहीं जा रहा था और ये फर्स्ट टाइम जा रही थी अभी जो स्कूल खुले हैं उसमें। तो इसका एकदम से मूड ऑफ हो गया और इसने मना कर दिया और बारिश भी होने लगी। तो हस्बैंड ने बोला रहने दो, इससे बोल कर गए हैं कि पढ़ाई करते रहना, तो उन्होंने इसकी छुट्टी करा दी। लेकिन ये बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने इसके लिए स्पेशल पराठा सेका क्योंकि आज थी एकादशी। हम मेरा, हस्बैंड का, मम्मी का, तीनों का था व्रत, लेकिन फिर भी मैंने इसको टिफ़िन लगाया। लेकिन अभी ये खुश हो गई है और यहाँ पर अपना पूरा बोल रही है कि मम्मा मैं ये करूँगी वो करूँगी स्कूल जैसा। हे भाई टू फैमिली, देखिए एक बार फिर से रूम चेंज करना पड़ा। यहाँ पर सोफ़ा डाला था मैंने, तो थोड़ा सा लेटने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो रात में वहाँ पर फोल्डिंग डालनी पड़ी मम्मी के लिए, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैंने एक सोफ़ा यहाँ से हटाकर तखत डाल दिया। अब ये परमानेंट हो गया है। यहाँ पर मम्मी का भी ये है, दिन में रात में जब भी लेटने का मन होगा मम्मी यहाँ, और एक बेड हो गया। तो इतना हो गया। अगर कोई आ जाए किसी को लेटना पड़े तो उधर एक चारपाई पड़ सकती है, इतना स्पेस है वहाँ पर, देखिए। तो इस तरह से अब इस रूम का सेटिंग हो गया है। और ये आज स्कूल गई नहीं थी और नहा लिया था इसने सुबह, दूध वगैरह अपना जो ब्रेकफास्ट था वो भी कर लिया। फिर ये सो गई थी, इसको ना नींद आ गई क्योंकि सुबह ना मैंने इसको जल्दी उठा दिया था स्कूल के चक्कर में। और फिर ये दोबारा से सो गई। जब मैं रूम में आई थी तो ये सो रही थी, तो फिर मैंने इसको उठाया और उठ गई। अब ये अब थोड़ी देर कुछ अपना फ़ोन वोन देखेगी, खेलेगी, उसके बाद ये अपनी पढ़ाई करेगी, है ना। इसने पूजा वगैरह सुबह ही कर ली थी, पूजा करी थी, नहाई थी, सारे काम करे थे। लेकिन इसकी मतलब छुट्टी करानी पड़ गई बारिश के चक्कर में, और चीकू नहीं गया था। और देखिए, और बाहर मैंने इस तरह से कर दिया। गेट बंद नहीं कर रही बच्चा, आ जाओ। ये वाला सोफ़ा यहाँ डाल दिया, और सोफ़ा यहाँ डालने के बाद में ये देखिए सोफ़ा यहाँ पड़ गया, और चेयर तो यहाँ पर है। गद्दी हटा दी थी, बारिश से बार बार झावट आने की वजह से ना गंदा हो जा रहा था। और ये कूलर, एक पंखा। तो नहीं लेटो बच्चा, बाहर लेटो, कूलर चला देंगे, बाहर लेटो, नहीं लेटना है। और यहाँ पर भी ये रूम भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। तो अब जाके, और उधर अभी कपड़े रखे हैं प्रेस के, मुझे प्रेस करना है। इतने सारे कपड़ों पे बहुत सारे हो जाते हैं, कितनी भी कोशिश करूं। वो देखूंगी बोर्ड लगा के, नहीं आता। हाँ प्लग आ नहीं रहा, लेकिन बोर्ड लगा के देखूंगी। और किचन का भी सारा काम हो गया, बर्तन भी साफ़ कर दिए और किचन अपना अच्छे से क्लीन कर दिया। और अब बस अब मुझे क्या करना है, मैं नहाने जा रही हूँ, नहाकर फिर पूजा पाठ करूँगी। बस यही काम रह गए हैं, घर के बकाया सारे काम हो गए। ठीक है फ्रेंड, बने रहना ब्लॉग में, और ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो वो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है।
और मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम की। हस्बैंड चले गए थे 6:40 पर, वो चले गए थे। उसके बाद में जल्दी से पोछा लगाया, पूरा घर अच्छे से अरेंज किया। उसके बाद मैंने नहा लिया और फिर मैंने सबसे पहले चढ़ाया सूर्य भगवान को जल और अपना दहलीज पूजन करूँगी, क्योंकि आज है योगिनी एकादशी। एकादशी वाले दिन बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। और घर की जो साफ़ सफाई होती है, डीप क्लीनिंग होती है, वो मैंने कल ही कर दी थी। और आज मैं बहुत दिनों बाद पूजा कर रही हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कल फ्राइडे था तो मैंने कल हेयर वॉश वगैरह कर लिया था और आज से मैं पूजा मैंने शुरू करूँगी। टेबल लर्न करने के लिए बोल दिया है। ये बैठी हुई है अंदर। अभी सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं, मतलब 7:45 ऐसे कुछ हो रहा है। हस्बैंड चले गए थे स्कूल, उससे पहले ही मैंने सारा काम जल्दी जल्दी करके फिर मैं पूजा करूँगी। बहुत तेज बोला। हाँ, मैंने सभी भगवान जी के लिए अच्छे से स्नान करा दिया, क्योंकि आज हस्बैंड नहीं करा पाए थे स्नान, इसलिए, वरना वो ही कराती हैं। तो सबको अच्छे से स्नान कराए। तब बेटू के पास फ़ोन था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब मैं वीडियो और पूजा करूँगी तो उससे मैं फ़ोन लेकर आई हूँ। फिर अब मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ अच्छे से, ठीक है। और पीरियड टाइम में क्या होता है, पूजा पाठ तो नहीं होता है, लेकिन नाम जाप हम काउंटर से कर सकते हैं। जो हमें गुरु मंत्र मिला हुआ है वो हम अपने काउंटर पे करते हैं, क्योंकि माला से भी नाम जाप नहीं किया जाता है इस टाइम पर। तो बड़ा अजीब सा लगता है। और जैसे लड्डू लाडली की सेवा हो गई, चलती रहती है, लेकिन जैसे अपने हाथ से नहीं हो पाती है, तो थोड़ा उन दिनों में अजीब लगता है। लेकिन मैं उन दिनों में भी अपने जैसे होता है ना, मन से पूरी सेवा करती रहती हूँ। जैसे अपने मन में सोच लिया कि मैं लड्डू लाडली को तैयार कर रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ, उनको मतलब इस तरह से मेरी पूरी सेवा उन दिनों में भी चलती रहती है। और पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई, ये सारे काम भी होते रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड पूजा पाठ वगैरह करते रहते हैं। आज वो भगवान को स्नान नहीं करा पाए थे, जल्दी में थे। और एकादशी वाले दिन या पूर्णिमा अमावस्या वाले दिन थोड़ा पंचम रस से अच्छे से स्नान होता है। और सारे वस्त्र भी मैं चेंज करती हूँ। रोज़ाना में तो एक आध दिन छूट जाता है वस्त्र चेंज करने के लिए, लेकिन एकादशी या पूर्णिमा अमावस्या होती है ना, उस दिन तो चाहे भले ही एक दिन पहले क्यों ना चेंज करे हों, फिर भी मैं सारे वस्त्र भगवान जी के चेंज करती हूँ। तो आज थी एकादशी, तो हमने येलो कलर के प्यारे प्यारे से वस्त्र पहना दिए अपनी किशोरी जी को, और अपने लाला के लिए पिंक कलर की पगड़ी और चुनरी उड़ाई है। और येलो के साथ में पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो सबसे पहले वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे गणेश जी को, और गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करी जाती है। और दीप प्रज्वलित कर लिया, क्योंकि दीप जो होता है हमारा पूजा का साक्षी होता है। और इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है एकादशी वाले दिन। या फिर आप अपनी लड्डू लाडली की भी पूजा कर सकते हैं, राधा कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। जो भी विग्रह आपके घर में है, आप उनकी पूजा संयुक्त रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान के लिए भी वस्त्र रूपी कलावा पहना दिए, सालिग्राम भगवान को भी। और अगर आपके घर में सालिग्राम भगवान हैं तो उनको स्नान कराने के बाद में कभी भी इस तरह से नहीं छोड़ते हैं, उन पर एक तुलसी दल ज़रूर रखें। कहीं ना कहीं अगर हम तुलसी दल नहीं रखते हैं तो इससे भी हमें पाप पड़ता है, ठीक है। अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं एकादशी वाले दिन, लेकिन हमारे जो सालिग्राम भगवान हैं इनको अक्षत हम कभी भी नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है एकादशी नहीं है तो अक्षत चढ़ा दी, नहीं, सालिग्राम भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने इत्र सेवा दी, और हमारी लाडली जी का श्रृंगार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है। और ऐसे मुस्कुरा रही हैं हमारी लाडली जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब कुछ करने के बाद में जो अपने लड्डू लाडली जी को देखो ना, उनको मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और आज मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद थोड़ा-सा मैंने अच्छा फ़ील किया आज, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है मेरे ताऊ जी, मतलब आज पूरे उनको 16 दिन हो गए। एकादशी वाले ही दिन बहुत बुरा हो गया था, निर्जला एकादशी वाले ही दिन ताऊ जी हम सभी लोगों को छोड़कर चले गए। लेकिन आज जो एकादशी है, तो तब से भी पूजा पाठ नहीं हुआ था हमारे यहाँ। 13वीं वाले दिन होता है पूजा पाठ,
शाम के लिए सभी भगवान जी के लिए स्नान कराते हैं उसके बाद में। और मैं भी इस तरह से नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई भी नया काम, जो काम होते आते हैं वो ही होते हैं, कोई नया काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अजीब सा घर में लगता है। अब पूजा पाठ ना हो ना तो मन बड़ा ख़राब ख़राब सा रहता है। एक तो वैसे ही इतनी ज़्यादा परेशानी, और वो तो फिर आज जाकर पूजा पाठ हुआ है तो थोड़ा अच्छा लगा। और ये तुलसी दल जो था मैंने बृहस्पतिवार को ही तोड़ दिया था, क्योंकि एकादशी कल से ही लग गई थी। और कुछ बोलिए मैं विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए है। यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान से भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेमाली नाम वाला यह एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। माली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेमाली मानसरोवर से फूल लाकर और फ्रेंड, कुछ ना कुछ दान पुण्य एकादशी वाले दिन भी निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन एकादशी वाले दिन जैसे आप अन्न का दान नहीं कर सकते हैं, आप फलाहारी चीज़ों का कोई फल दान, मतलब फल का दान निकाल सकते हैं कुछ दक्षिणा रख के, ठीक है। और जो भी पैसे मैं एकादशी वाले दिन चढ़ाती हूँ वो मैं द्वादशी वाले दिन जो सीधा निकालती हूँ, और या फिर पका हुआ भोजन जो भी दान करती हूँ ना, उस पर रख के वो वाले पैसे दान कर देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी माला करी। आज कई दिनों बाद अपनी माला पे मैंने अपना जाप किया। तो जो मेरी 21 माला होती हैं वो करनी रहती हैं। तो इस तरह से पूजा में मुझे आज तो ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि भगवान को स्नान कराया 1 डेढ़ घंटा लग गया था। लेकिन जैसे भगवान को हस्बैंड अगर स्नान करा देते हैं तब भी मुझे 1 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि कुछ पाठ होते हैं वो करने रहते हैं। एकादशी का पाठ करना होता है, और उसके बाद में जो अपनी माला है वो पढ़नी। अब तो थोड़ा आदत में भी आ गया है, रोज़ाना करने से क्या होता है ना, मतलब जल्दी हो जाता है। तो फिर भी मुझे आधा घंटा लगता ही है अपनी माला करने में। और इस तरह से माला वगैरह करने के बाद में एकादशी वाले दिन हवन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैं लौंग कपूर से आरती कर देती हूँ, और पूरे घर में उसकी धुनी जो होती है पूरे घर में घुमा देती हूँ। तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में। और यहाँ पर तुलसी जी की पूजा तो आज ज़रूर करनी चाहिए। जल नहीं चढ़ाते हैं लेकिन पूजा दीप जलाएं, आप पुष्प चढ़ाएं, और उनका रोली वगैरह से टीका करें। लेकिन आज तो मेरे पास फूल भी नहीं थे, अभी फूल भी हस्बैंड लेकर नहीं आए थे, और कल ये स्कूल गए थे तो भूल गए थे। तो फिर फूल नहीं थे तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि प्रभु की पूजा तो एक भाव की पूजा होती है। हमारे पास अगर कुछ भी नहीं, एक लोटा जल भी चढ़ा देना, उससे भी हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। और तुलसी मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल सभी के लिए तुलसी तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और भोग में तुलसी ज़रूर डालें, वरना हमारे प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई थी। और उसके बाद में, और आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे लड्डू लाडली जी के, कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई भी कमेंट नहीं करता है। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, कमेंट कर दिया करो। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर दूध आ गया था तो दूध में बॉयल करने के लिए रख रही हूँ।
और यहाँ पर मुझे सारा काम करते करते 10 बज गए थे। 10 बजे दूध वाले भैया आ जाते हैं, तो मैं पूजा करके फ्री हुई, थोड़ी देर बैठी।